फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बरस पड़े सियासी कमेटी को मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर तनकीद। कहा, जब बानी पीटीआई के मुकदमे मुलतवी करके उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है तो पीटीआई की जाली क़यादत अपने दफ्तरों में बैठी है। उन्हें अडियाला जेल के बाहर वकला के साथ होना चाहिए था, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी पोजीशन और फंडिंग से दिलचस्पी है। रऊफ हसन, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वकास का नाम लेकर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, ये लोग करोड़ों रुपया खा गए। शेख वकास ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। सलमान अकरम राजा को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी जनरल लगाया है जिसका पेशा ही मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाब फराहम करना है, और इस कॉर्पोरेट फ्रॉडिये ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली और अपना पनामा से लेकर हुदैबिया तक हर काम में उनका मुआविन और पार्टनर रहा। रऊफ हसन ने 5 करोड़ से ज्यादा रकम तहरीक इंसाफ से तनख्वाह में वसूल कर ली। पीटीआई की मौजूदा क़यादत की गैर संजीदगी की वजह से ग्रैंड अलायंस नहीं बन सका। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच की तजवीज़ सलमान अकरम राजा, मौलाना फजलुर रहमान के पास लेकर गए थे। बाद में सारा मलबा मौलाना पर डालकर बेइज्जत किया गया। पहले कहा गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर एक दिन पता चला महमूद खान अजगज़ई को बताए बगैर मुज़ाकरात शुरू हो गए। फवाद चौधरी के रवैये की मजम्मत करते हैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के सीनियर रहनुमा पर हाथ उठाने की पीटीआई सियासी कमेटी ने मजम्मत की। शेर अफजल मरवत को एक शो कॉज आया जिसमें इल्जामात लगाकर निकाला गया। अगर शेर अफजल मरवत ने बानी से रुजू किया और डायरेक्शन आई तो हम रिस्टोर कर लेंगे। 9 मई की पार्टी और बानी पीटीआई ने मजम्मत की। पीटीआई ये कह रही है कि किसी ने साजिश की, उसकी तहकीक की जाए और कमीशन बनाकर इंक्वायरी करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शेख वकास अकरम बोले कि बानी पीटीआई के हुक्म पर शेर अफजल को शो कॉज किया गया था। बानी पीटीआई के हुक्म पर ही शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया। कोई भी बानी पीटीआई की पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। पार्टी में बानी पीटीआई के अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता। फैसल वाडा के बयानात की कोई अहमियत नहीं है। फवाद चौधरी की बानी पीटीआई के अलावा कोई सियासी कामयाबी नहीं। पीटीआई से निकाले जाने के बाद शेर अफजल मरवत नवाज शरीफ के हक में बोल पड़े। कहा, नवाज शरीफ को जनरल बाजवा ने साकिब निसार से मिलकर गलत निकलवाया। नवाज शरीफ को भी आज तक समझ नहीं आई कि उन्हें क्यों निकाला। मुझे भी कभी नहीं समझ आएगी कि मुझे क्यों निकाला। मुझे पार्टी से निकालने का फैसला बानी पीटीआई का नहीं। इस वक्त बानी पीटीआई को मिसगाइड करना गद्दारी के मुतरादिफ है। काजी फायज ईसा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आधे घंटे में पार्टी से रद्द अमल आया और बानी पीटीआई को उम्मीद दिलाई थी कि काजी फायज ईसा इंसाफ दिलाएंगे। बल्ले के निशान मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर पार्टी में बिल्कुल खामोश है और पार्टी में के इंतहाई कलीदी अवामिल पर बानी को मिसगाइड किया जा रहा है। कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने के दर पे है। जब तक जिंदा हूं उनके ख्वाब चिकनाचूर करूंगा। कोई ब्लॉक नहीं बनाऊंगा। बानी कहेगा तो कौमी असेंबली की नशिस्त भी छोड़ दूंगा। मुझे क्यों निकाला? पार्लिमानी पार्टी इजलास में शेर अफजल मरवत जज्बाती। कहा, बानी पीटीआई ने मुझे बुलाया है, मुलाकात करके शिकवा करूंगा कि बगैर सुने मुझे क्यों निकाला। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, जरताज गुल, जुनैद अकबर और दीगर अरकान शरीक हुए। अरकान ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले का दोबारा जायजा लेने का मुतालबा किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे अंदरूनी सतह पर हल करेंगे। पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई का मुलाकात का पैगाम पहुंचाया। ने मेरे साथ किया या मेरे खानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। जिसने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा उसको मिलेगी। कोई अच्छा खाना अडियाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। शिकार होकर मेरे पास अडियाला जेल में बंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि ना उसे पकड़ने का कहा था ना छोड़ने का कहा। कभी ये नहीं कहा कि उसका एसी बंद कर दो, कूलर बंद करो, अच्छा खाना ना दो और अच्छा खाना खाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुखालफिन की सियासत एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक आ गई है। बातें करना, इल्जाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। मुल्क जलाओ घिराओ और बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम जलाओ घिराओ से तंग आ चुके, वो अपना घर चलाना चाहते हैं। बानी पीटीआई को सजा होने पर एक भी वर्कर बाहर नहीं निकला। नौजवानों से गुजारिश करती हूँ कि मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। मेरा काम अवाम को सहूलियात फराहम करना है। नून लीग ने कभी झूठे वादे नहीं किए। अल्लाह का शुक्र है आज एक और वादा पूरा कर दिया। आसान स्कीम के तहत लोगों को बिला सूद कर्जा मिला है। जितने कारोबार के मौके फराहम करेंगे, बेरोजगारी में उतनी ही कमी आएगी।
बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, शाह महमूद और दीगर को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात नहीं मिल रही। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जो ये कहता है कि महंगाई कम हुई है वो मेरे साथ बाजारों का दौरा कर ले। हुकूमत किसको बेवकूफ बना रही है? कौन सी मईशत चल रही है? कोई भी शोबा देख लें, सब बंद है, कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। शिबली फराज बोले, मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। हर तरफ खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल है। हुक्मरान अवाम के मैंडेट से नहीं आए बल्कि बिठाए गए हैं। वज़ीर आज़म ने महंगाई में मजीद कमी की नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, अभी मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। हुकूमत की बेहतरी के लिए इकदाम किए, सिफारशी कल्चर खत्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की बागदौड़ संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पर वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। वफ्द ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल से भी मुलाकात की। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत अचानक मुलतवी। वकला की मुलाकात भी ना हो सकी। तोशाखाना 2 केस में समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने बताया कि अदालती अमले ने फोन पर बताया कि समाअत आज नहीं होगी। इससे पहले GHQ हमला केस की समाअत भी खिलाफ मामूल 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई थी। पीटीआई वकला को भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। पीटीआई वकला गेट नंबर 5 का इंतजार के बाद वापस, जबकि वकला फैसल चौधरी, मुबशिर मकसूद अवान अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। फैसल चौधरी कहते हैं कि इस तरह अचानक समातें मुलतवी होने से शुकूक व शुबहात का शिकार हो गया हूं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूं। माजी में बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया था। हुकूमत से फौरी मुलाकात कराने का मुतालबा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आ रहा है। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए अराकीन पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे अल्लाह ताला के फजल करम से वो आज अवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतार कर सियासत में गंद डाला गया। बद तहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़्तिदार को तबाह कर दिया गया और जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। अराकीन असम्बली ने कहा कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दौर की याद ताज़ा कर दी। हमें अपनी वज़ीर आला पर फख्र है। हुक्मरान मुल्क की मामलात से बेखबर हैं। बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही। हमने बगैर बहस के कानून साजी भी देखी है। आम आदमी के पास ना रोजगार है और ना रहने के लिए अमन की जगह। ऐवान को मुतमईन रखना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। बलोचिस्तान और KP में हुकूमत की रिट कहीं भी नजर नहीं आ रही। दोनों सूबों में हम मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म मौजूद होते तो उनको कबायली इलाकों के बारे में आगाह करता। हुकूमत की तरफ से हट दर्मी का मुजाहरा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इजला में कोई पुलिस नहीं। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एजेंडे से पहले ही बोलने की इजाजत देने पर इसरार। डिप्टी चेयरमैन सैयदाल खान के इनकार पर शोर शराबा। अरकान की तनख्वाहें और मराहत बढ़ाने का बिल पहले मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बाद में हिज़्ब इख्तिलाफ ने एतराज़ किया तो वज़ीर कानून ने कहा कि जिसे इख्तिलाफ है नाम लिखवाए। दोबारा राय शुमारी में बिल भी कसरत राय से फिर से मंजूर कर लिया गया। तनख्वाहों में इजाफे का बिल सेनेटर दिनेश कुमार की जानिब से पेश किया गया। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि मुखालफत में वोट देने वालों के नाम लिख लिए जाएं। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ ने स्टेट बैंक बिल पेश किया। डिप्टी चेयरमैन ने वोटिंग कराई लेकिन गिनती के नताइज का ऐलान न किया और ऊ करके इजलास मुलतवी कर दिया।
कौमी असेंबली से 12 मिनट में 5 बिल मंजूर, ऑपोजिशन एहतजाज करती रह गई। वफाकी वजीर कानून ने सबसे पहले सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल 2025 पेश किया, जिसको कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। इसके अलावा कौमी असेंबली में दीवानी अदालतें तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड तरमीमी बिल 2024, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर हो गया। बिलों की मंजूरी के दौरान ऑपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया। पीटीआई के यूसुफ खान ने कुरम की निशानदेही की, जिस पर इजलास रोका गया और फिर कुरम पूरा होने पर इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि इल्जाम है कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करता। मैंने 11 अराकीन के साथ भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। पाराचनार में बड़ी गाड़ियों के कॉन्वाय पर एक बार फिर मुसल्लह अफराद का हमला, एक ड्राइवर और फोर्सेस का एक एहलकार शहीद, 15 अफराद जख्मी। मुसल्लह अफराद ने ट्रकों को लूटने के बाद नजर आतिश कर दिया। इससे पहले भी मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के बाद इमदादी गाड़ियों में लूट मार की थी, जिसमें एक ड्राइवर जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की लूट मार में मुलविस अनासिर पर हेलीकॉप्टर के जरिए जवाबी फायरिंग। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत कुरम के मामले पर इजलास, शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक और सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। उचत, मंदूरी और दीगर इलाकों को शरपसंदों से पाक करने का फैसला। अमन कमेटियां नाकाम हो गईं। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिविल इंतजामिया और पुलिस को लीड रोल दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम सिक्योरिटी पोस्टों पर तैनात 407 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दे दी। अशियाए ज़रूरिया की किल्लत नहीं, सूबाई हुकूमत की हेली सर्विस शुरू। अब तक 2 हेलीकॉप्टर्स की 153 परवाजें हुई। काबीना इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग। बताया गया कि अब तक 151 बंकर्स को मिसमार किया गया। मजबूरी तौर पर कुरम रोड पर 120 सिक्योरिटी पोस्टें कायम की जाएंगी। आर्जी और मुस्तकिल सिक्योरिटी पोस्टें कायम करने पर काम जारी है। पंजाब और सिंध आमने सामने, शर्जील मेमन ने कौमी शाहराहों पर हादसात को विफाकी हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। कहा सड़कें बनाना नेशनल हाईवे का काम है, सूबों का नहीं। ये नाअहली भी विफाकी हुकूमत की है। सीनियर वजीर सिंध का मजीद कहना था। अज़मा बुखारी ने ट्रैफिक हादसात में आवात पर सियासत की कोशिश की। 7 की सड़क के लिए सिंध हुकूमत ने 9 अरब रुपए दिए। पैसे लेने के बावजूद सड़क का ना बनना विफाकी हुकूमत की नाअहली है। हम मफरूजों पर बात नहीं करते, अपना हक मांग रहे हैं और जायज बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर किसी को कोई एतराज नहीं। सिंध के लोगों ने हमेशा पीटीआई और नून लीग को मुस्तरद किया। बैरिस्टर सैफ ने आज भी सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो के बारे में बयान दिया। मुल्क को नुकसान पहुंचाना और इंतशार फैलाना पीटीआई की सियासत का वतीरा है। आज अगर बानी पीटीआई जेल में बैठे हैं तो उनके सेक्रेटरी की वजह से जेल में हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियां आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? हमारी मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास मौजूद हैं। सिंध में जानवर बंधे स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना लोग सालों से रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी का मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। गवर्नर पंजाब ने बिलावल के वजीर आजम बनने की खबर की तस्दीक कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सदर जरदारी भी बेटे को शेरवानी पहनाने के ख्वाहिशमंद हैं। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बारियां लेने का प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी मैंडेट के असल हकदार कैदी नंबर 804 हैं। बहुत जल्द जाली हुक्मरान जेल की सलाखों के पीछे होंगे। शौकत यूसुफजई बोले कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सच बोलने लगे और बदकिस्मती से दोनों अपने अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं। अवाम की कोई फिक्र नहीं। आर्मी चीफ का फोकस पाकिस्तान है, उन्हें सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा उनका अगर कोई जाती बदला होता तो उनके पास 1.5 करोड़ तरीके हैं और मैंने भी पहले बताया था कि आर्मी चीफ खत लेंगे और टोकरी में फेंक देंगे। आरिफ अलवी वैसे ही सदर बने जैसे बानी पीटीआई ने मुझे मिनिस्टर बनाया।
अलवी जब सदर थे तो उन्हें बानी के अहकामात नहीं माने और औरत के हुकूक, इज्जत और मर्तबे को कबूल करना होगा। एशियन सोसाइटी का कल्चर है कि औरत मर्द से कमतर है। ये घटिया जहनियत है। इस्लामाबाद, पिशावर और गुजरांवाला समेत कई शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में डी चौक पर धरना देने की धमकी। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत डेली वेजेस मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद करे। मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने की मजम्मत करते हैं। अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। सालों से काम करने वाले वर्कर्स को निकाल दिया गया, जो नाइंसाफी है। GDA रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन 2024 में PP के एक कारकुन की हलाकत पर गुलाम मुर्तजा जतोई और दीगर पर मुकदमा दर्ज है। वर्ल्ड बैंक वफ्द की वजीर आला सिंध से मुलाकात। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सैयद सरदार अली और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुराद अली शाह ने कहा, वर्ल्ड बैंक के वफ्द में दुनिया के कई ममालिक की नुमाइंदगी है। सैलाब के बाद हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर काम किया। सैलाब के दौरान 2/3 सूबा शदीद मुतासर हुआ। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बैंक ने फौरी $1.6 अरब की मंजूरी दी। आज ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया मेरे सामने बैठी है। पंजाब असेंबली का इजलास। अपोजिशन अरकान की ऐवान में धुआंधार एंट्री। स्पीकर डाइस के आगे नारेबाजी। हुकूमती रुकन के हुकूमत के जारी तजावीज़ के खिलाफ ऑपरेशन पर तनकीद। और असेंबली का इजलास हस्ब रिवायत 1 घंटा 34 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। ऐवान में कामयाब CPA कॉन्फ्रेंस करवाने पर तारीफी करारदाद भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। ऐवान में 4 नए बिल पेश किए गए। तमाम बिल्स मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटियों को 2 माह के लिए अरसाल कर दिए गए। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा ने कबल अज़ बजट बहस पर इख्तितामी तकरीर में कहा, अफसोस के बहस में अरकान की दिलचस्पी नहीं रही। ये तासुर है कि तजावीज़ को बजट में शामिल नहीं किया जाता, तो ये दुरुस्त नहीं। किसी एक हल्के का नहीं, पंजाब का बजट होता है। मुल्क मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी।